से देख लेते हैं और प्रदेश की सबसे बड़ी खबर पाली से आ रही है। यहां बांद्रा से जोधपुर जा रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए और जो अब फिलहाल जानकारी मिली, आधिकारिक तौर पर 13 डब्बे पटरी से उतरे हैं। घटना अल सुबह 3:27 की बताई जा रही है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बांगड़ अस्पताल लाया गया है और हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं घटनास्थल से। राजीव जी, देखिए घटनास्थल पर फिलहाल क्या स्थिति, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कह रही हैं वहां की तस्वीरें? सोचा था कि 2 जनवरी की सुबह कुछ ऐसी होगी कि सांस अटक जाएगी। ये वही ट्रेन है सूर्यनगरी एक्सप्रेस। सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से पलटी खाई है उसके बाद में ये तस्वीरें आप सोचिए कि देखने के साथ में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह तक कांप उठती है। इसमें 300 बच्चे नेशनल जम्बूरी के थे जहां पे राष्ट्रपति आने वाली है 2 दिन बाद में, और ये जो हादसा पेश आया है आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर किस तरह की स्थिति है। ग्राउंड रिपोर्ट पर करने के लिए पहुंचते पहुंचते सोचिए काफी पैदल चलना पड़ा है, तो आम प्रशासन और जो बाकी एजेंसियां कैसे पहुंची होगी समझा जा सकता है आसानी से। इस तरह का जब हादसा पेश आया, ऐसे में जिस तरह की सवाल रेलवे विभाग पर उठने लगे, क्योंकि जिस तरह से कुछ अधिकारियों ने बताया है कि बीच में पटरियों में गैप था, तो ऐसे में ये सब जांच का विषय। फिलहाल जिला कलेक्टर नमित मेहता, एसपी गगनदीप और जो डीआरएम गीतिका पांडे अपने अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर है। सबसे पहले जो पाली संवाददाता सुभाष त्रिवेदी मौके पे पहुंचे और उधर जिस तरीके से संदीप खिमलान ने मोर्चा संभाला, इस वक्त अगर देखें तो घायलों की संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। और इस वक्त सहयोगी सुभाष त्रिवेदी हमारे साथ है, उनसे पूछते कि घटना कितने बजे की हुई और किस तरह से हादसा हुआ। ये जो हादसा हुआ है इसको किस तरीके से देखते हैं, कितने बजे की घटना थी? ये ठीक 3:40 पे ये घटना हुई है। मारवाड़ जंक्शन से रवाना होकर जैसे ही गाड़ी राजकीय आवास पहुंची तब अचानक ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद एकदम भूकंप की स्थिति इस ट्रेन में हो गई थी, यात्रियों में कोहराम मच गया। इसमें एक मेरा मित्र था अशोक कुमार, उसने सबसे पहले 3:45 पर मुझे सूचना दी और सूचना के साथ ही मैं यहाँ घटना पर स्थल पर पहुँच गया था। डीआरएम जोधपुर सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्काउट गाइड के बच्चे थे, 300 से अधिक विभिन्न प्रांतों से आए थे, वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उनको किसी भी तरह की कोई खरोंच नहीं आई। क्या किस तरह की गलती किसकी मानी जा सकती है? गलती कुछ नहीं है, ये अचानक मोड़ था, मोड़ के कारण से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन टाइम सर पूरा प्रशासन आया, एसडीआरएफ की टीम पूरी आई है, प्रशासन पूरा आया, रेलवे की टीम आई है, उसके बाद में चिकित्सा की टीम भी आई है और 15-20 जो घायलों को थे उनको इमीडिएट रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल में लेके गए हैं और आज के टाइम में वो सब स्वस्थ है, किसी तरह की बड़ी घटना नहीं हुई है। आप देखिए कि तस्वीर से भवानी सिंह आपको दूर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये पटरी जिस तरीके से, इस पटरी पर से ये डिब्बे जिस तरीके से उतरे हैं, आप देखिए कि तस्वीरें भयावह है, रोंगटे खड़े कर देती है। और जब आम व्यक्ति जब इन तस्वीरों को देख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पर रेस्क्यू को लेकर के जिस तरह से टीमें पहुंची है और जिस तरीके से इस हादसा यहाँ पर पेश आया है बिल्कुल जंगल में, तो आप सोचिए कि व्यवस्थाएं पहुंचाने में भी काफ़ी तकलीफ आई है। लेकिन आप देखिए ये वही डिब्बे थे जिसमें इतनी सारी सवारियां थी और हालांकि उनको रेस्क्यू कर दिया गया और बाकी प्रयास किए भी जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कलेक्टर नमित मेहता से हमारी बात हुई है, एसपी गगनदीप से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो एजेंसियां हैं, चाहे फायर ब्रिगेड की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, तमाम व्यवस्थाएं पे कर दी गई। लेकिन आप तस्वीर देखिए, सहयोगी भवानी सिंह आपको उस नीचे के उस वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह की जो स्थिति है यहाँ पर बनी थी। देखिए शिखा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिस्कॉम के अधिकारी हैं, ओपी सुतार का कहना था कि जब वो उतरे थे यहाँ पर तब एक चीज नोट की थी कि जो गिट्टियां हैं उसके बीच गैप था। पटरी में गैप होना अपने आप में बड़ी बात होती है, ये जांच का विषय है, लेकिन उच्च स्तरीय जांच होना जरूरी है। और ऐसे में जब 2 दिन बाद राष्ट्रपति यहाँ आने वाली है, उसी में बच्चे देश में से सवार होकर के आ रहे। जी राजीव जी, देखिए तस्वीरें तो ये साफ कह रही हैं कि कुछ बड़ा हुआ है। जिस तरह का सन्नाटा पसरा है, और वो सन्नाटा इसलिए क्योंकि आज हर कोई सहमा हुआ है। हालांकि जीवनदान यहाँ लोगों को मिला है। राजीव जी, किसी से आपकी बात हो पाई, किसी ने जीवनदान की कहानी बताई हो? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि राष्ट्रपति भी आने वाली हैं, बच्चे भी पहुंचे थे बड़ी संख्या में, आज सहमे हुए तो जरूर होंगे लोग, डरे हुए होंगे, लेकिन जहां जीवनदान मिला तो एक कहानी भी जरूर बता रहे होंगे।
निश्चित रूप से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त हमारे जो सहयोगी सुभाष त्रिवेदी बन सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मुलाकात हुई या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको जीवन दान मिल गया, जैसे घबरा गया उस डिब्बे के अंदर था? 3 से 4 यात्रियों से मेरी खुद से बात हुई है फर्स्ट इंडिया के साथ, उन्होंने अपनी बात भी साझा की है। वो पूरी तरह से घबरा गए थे। घबराने के साथ साथ जो डब्बों के अंदर 3 से 4 हज़ार यात्री थे उनको भी उन्होंने सुरक्षित बाहर निकाला है, खुद भी बाहर निकले हैं। लेकिन जो एक डरावना मंजर था वो जीवन में वो कभी नहीं भूल सकते। और एक खास बात बताना चाहता हूँ कि 17 साल में सूर्यनगरी एक्सप्रेस का ये दूसरा हादसा है। इसके पहले जवाई बांध के निकट यही सूर्यनगरी एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी, उसमें भी लगभग 40 से अधिक यात्री घायल हुए थे, लेकिन बड़ा हादसा नहीं। 17 साल में दूसरी घटना है, वही पाली का इलाका। लेकिन तस्वीरें देखिए, डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि एक घटना है, दिखाना जरूरी है, इसलिए ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल पुर्जे जो होते हैं वो बिखर चुके हैं। आप देखिए कि एक डिब्बा जब कितनी तकनीक से तैयार होता है, आप सोचिए कि क्या स्थिति जब इस तरह की होती है। और अगर आप सोचिए कि अगर ये तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, 20 लोग घायल होकर के रह गए, लेकिन जिस तस्वीरें सहयोगी भवानी सिंह आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये अपने आप में इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि घटनास्थल पर जिस तरीके से तमाम जो एजेंसियां, और देखिए कि ऊपर कौतूहल, तमाम जो आरपीएफ के बात करें, पुलिस के जवानों की बात करें, रेलवे राजकीय पुलिस की बात करें, या तमाम जो प्रशासन के अधिकारी है, रेस्क्यू टीम्स हैं, वो सब यहाँ पर पहुंची हैं। और सबकी यही कोशिश थी कि किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाए, कोशिश करके उनको रेस्क्यू करके। स्काउट के जो बच्चे हैं उनको, क्योंकि वो डर गए, छोटे छोटे बच्चे, 300 बच्चों की जो स्थिति थी वो काफी डरावनी थी, क्योंकि वो एकदम से सहम से गए कि अचानक से क्या हुआ। 3:30 बजे की जो घटना होती, सोचिए कि हर व्यक्ति नींद के आगोश में होता है, और किसने सोचा था कि कल सीकर का हादसा और आज ये हादसा, फर्क इतना है कि यहाँ ईश्वर ने सुनी और कोई भी मौत के मुंह में नहीं गया। जी राजीव जी, देखिए हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से, जैसा आपने भी हमें दृश्य दिखाए, कल पुर्जे किस तरह से बिखरे हैं, तीतर भीतर माहौल हो रहा है। राजीव जी, देखिए जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह है कि जो 13 डिब्बे हैं वो पटरी से उतरे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि और कितनी बोगियां हैं जो प्रभावित हुई हैं और कितना नुकसान यहाँ, जहां लोगों को तो जीवनदान मिला है, उसके अलावा अगर आपसे ट्रेन को लेकर के जानकारी चाहें तो यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और कितनी बोगियां हैं जो प्रभावित हुई है इस हादसे के बाद? देखिए शिखा, इस वक्त ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि ओवरऑल नुकसान कितना हुआ है, लेकिन ये जरूर बात है कि जिस तरीके से बोगियां पलटी खाई हैं और डिब्बे जिससे से नीचे गिरे हैं, रेस्क्यू चल रहा है, कोशिश भी करते हैं। 1-2 जो रेलवे के कर्मचारी जो हैं वो भी हमारे साथ में हैं, रेस्क्यू टीम के लोग भी हमारे साथ में हैं। बिखरा हुआ सामान, टूटा हुआ मंजर, जिस तरह की परेशानी सामने नजर आ रही है, इससे आप समझिए कि एक सिलसिलेवार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों को वो तस्वीर सहयोगी भवानी सिंह दिखाने की कोशिश करें कि आप देखिए कि सीधी चलती हुई पटरी पे से ट्रेन कैसे उतरती है, और जब बिखर जाती, छोटे छोटे बच्चे जब गेम खेलते हैं तब ऐसी तस्वीर दिखती है, वो खेल होता है। लेकिन ये जो खेल आज सुबह सुबह हुआ, अब देखिए कि नीचे से क्या स्थिति जो है, इसका जो एल्यूमिनियम का जो नीचे का जो पार्ट होता है, कितना, आप समझिए कि कितना बड़ा हादसा जो है वो सामने पेश आया है, और कितनी मुश्किलात उस वक्त हुई होगी जब बच्चों को और बड़ों को सबको इस रेस्क्यू करके यहाँ से निकाला गया। तो देखिए कि जो तमाम जो अधिकारी हैं वो इसका एसेस कर रहे हैं कि आखिर नुकसान किस तरह का हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। और यहाँ पे तमाम जो प्रशासनिक और पुलिस के और रेलवे के अधिकारी जो हैं वो इस वक्त इसी कोशिश में हैं कि आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, कमियाँ कहाँ रही हैं। उच्च स्तरीय दल जो है वो रवाना हो गया है, रेलवे ने FIL नंबर भी जारी किए हैं, और आप देखिए कि ऊपर जो भीड़ है वो आसपास के जो गाँव हैं वहाँ से लोग पहुंचे। और जहाँ स्टेशन, ये जो जगह है वहाँ स्टेशन थोड़ा दूरी पर है, तो बिल्कुल बियाबान जंगल के बीच में जब ये हादसा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी, कितनी चिंता जो है वो उस वक्त उन लोगों को हो रही थी जिन्होंने हादसा देखा है और हादसे को महसूस किया, क्योंकि उस जब ट्रेन में सवार थे, अब इनको यहाँ से दूसरी ट्रेन के माध्यम से कुछ बसेस लगा करके उनके माध्यम से भेजा जा रहा है। जी राजीव जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, इसके बाद रिलीफ टीम किस तरह से कार्य करती है, वो भी हमारे दर्शकों को जरा समझाइए। देखिए, हमारे साथ में एक ऐसे शख्स है जो इंजीनियर जो है डिपार्टमेंट से, उनसे बात करें। पहले बात, ये हादसा हुआ कैसे? सर, इसका तो अभी इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा इसके बारे में। तो आप यहाँ पर कब पहुंचे थे, किस वक्त? मैं पाली से आया हूँ, हम 10 मिनट में यहाँ आ गए थे। पूरा जब भी जो पैसेंजर थे उसको सबको निकाला है इसमें से। उस वक्त कैसा मंजर था, आपने क्या देखा उस वक्त? सब भयानक मंजर था, देखने लायक नहीं था, कुछ स्थिति खराब थी आदमियों की, सबको निकाला है आराम से।
कह रहे काफी लोग रो रहे थे, काफी लोग चिल्ला रहे थे। चिल्ला रहे थे, बचाने के लिए सब गुहार कर रहे थे, इस जाली तोड़ के ऊपर से निकाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप ही बताएं कि 4000 से अधिक लोग ट्रेन के अंदर होना, इस तरह का हादसा पेश हो जाना, रोंगटे खड़े नहीं होते हैं? साहब होते हैं, सोए हुए थे सब। सबसे बड़ी बात तो ये थी, फोन आया वैसे ही सब लोग सो रहे थे, तो सब सोने के बाद उसको पता चला क्या हुआ, ऊपर से नीचे गिरे सब उसमें से, तो वो सब एक साथ इकट्ठे हो गए ना, जब जाके उस भयानक मंजर था देखना। आपने भी इन लोगों को बाहर निकाला अपने हाथों से, उस देखा तो क्या करुणा, दया, पुकार, क्या स्थिति रही? लोगों को जब हमने देखा तो लोग हाहाकार मचा रहे थे, घबराए हुए थे, बहुत सांत्वना दी सब लोगों को और बाहर निकाला उनको। बाहर निकाल के फिर उनको स्ट्रेचर पे लेटाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जिनका और पैसेंजरों का सामान जो भी था बाहर निकाल कर उनको एक जगह इकट्ठा करके सभी को जैसे जैसे व्यवस्था है उनको पहुंचाया। और ऐसा पहली बार इस जगह पर हुआ है, जोधपुर डिवीज़न में हमने ये पहली बार ऐसा देखा है। हमें जैसे ही फ़ोन आया हम अपने स्थान से बाइक द्वारा यहाँ पर पहुँचे और राहत कार्य में जुट गए। तो अब देखिए कि जो तस्वीरें हैं और इनके जो शब्द हैं, इनकी जो भावनाएं हैं, डराने वाली है। हाहाकार उस वक्त जो है वो मचा हुआ था, और जिस तरीके से जो भानु सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब माइक के माध्यम से पुलिस जो है यहाँ से तमाम जो अनावश्यक लोगों को हटाने की कोशिश करी है। दो पहलुओं की जांच भी करनी है, और जांच करने के अलावा हालात को लेकर के जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में इंजीनियर्स की जो टीम आप देख पा रहे हैं, रेस्क्यू की टीम जो यहाँ पर पहले से है। लेकिन देखिए कि ये खंबा है शायद, ये देखिए कि जिस तरह से हादसा हुआ, तो आप देखिए क्या स्थिति उस वक्त जो है वो हुई होगी। आप सोचिए कि कितना धमाके के साथ में एक साथ जब डिब्बे नीचे गिरे हैं, क्या स्थिति हुई होगी। ये तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर जाहिर करते नजर आ रही। देखिए कि ट्रेन का उल्टा हो जाना, पलट जाना, पलटी खा करके यहाँ तक पहुँच जाना, ये भी अपने आप में। और देखिए कि जो सामान है, कुछ ऐसे जो पैसेंजर्स है जिनका सामान जो है वो भी अभी तक यहीं पर बिखरा हुआ है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जो घर जिन के जो रिजर्वेशन के आधार पर अगर किसी के घर वालों की, क्योंकि जब आदमी कुछ भी देखता तो डर जाता है, ये गनीमत रही कि किसी प्रकार की मौत की खबर नहीं है। करीब 20 लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों को छुट्टी भी दे दी गई है, और कुछ जो लोग हैं वो अभी भी बांगर अस्पताल में, जहाँ से हमारे संवाददाता वहाँ से जिस तरीके से संदीप खिमाड़ हैं वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ सुभाष त्रिवेदी से एक बार और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो ये हादसा था, तो वो जब पहुंचे उनके सामने सबसे पहले क्या मंजर था, उस वक्त आपने क्या देखा जब आप यहाँ पर आए थे? मैं जब यहाँ आया तब 2 स्लीपर कोच और एक वातानुकूलित कोच है जिसमें यात्री फंसे हुए थे, उनको यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा था। सबसे अच्छी बात ये रही कि आसपास के जो खेत में लोग थे, खेती बाड़ी करने के काम में जुटे हुए थे, वो भी यहाँ पहुँच गए, और उनकी मदद, आरपीएफ की मदद और जो यहाँ सुरक्षा टीम पहुँची उनकी मदद से उनको रेस्क्यू करके सबको सुरक्षित बाहर निकाला गया, और एम्बुलेंस के जरिए पाली भिजाया गया। सूचना मिलते ही 10 से अधिक एम्बुलेंस यहाँ पहुँच गई। आरएसएस की भी एक बड़ी टीम यहाँ पहुँच गई थी, जिन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जिस तरीके से प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मॉनिटरिंग करते रहे और उनको रेस्क्यू करके अस्पताल भेजेगा। अस्पताल से जिसके समाचार मिल रहे संदीप से, जो ठीक हैं उनको छुट्टी दे दी गई है, कुछ घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। जी राजीव जी, देखिए जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है वो ये है कि हादसा जोधपुर मंडल के रजकी आवास बोमद्रा सेक्शन के बीच हुआ है। राजीव जी, जहां ये हादसा हुआ वो किस तरह का इलाका है? क्या वो रिहायशी इलाका है या फिर सुनसान जंगल के बीच में ये हादसा हुआ? ये भी समझना जरूरी, क्योंकि इससे समझने में आसानी होगी कि कितनी संख्या में लोग वहां प्रभावित हो सकते थे इस हादसे के बाद। निश्चित से को टीम के साथी से बात भी कर लेते हैं। अगर ये हादसा और अधिक भयावह होता, कितने लोग इसमें शिकार हो सकते थे? सर इसका तो कोई महीना नहीं रख सकते अपन, क्योंकि इसका तो ये तो दुर्घटना है और चलती रहती हैं, और पता नहीं इसमें कितना घायल होते, कितना मरते। ये बढ़िया रहा कि कोई की मृत्यु नहीं हुई इसमें। सब इंजर्ड है, सब बांगड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। टोटल आदमी 17 हैं, 3 को अभी भेजा है, 17 को पहले भेज दिया था। लेकिन जब आप ट्रेन के अंदर जा रहे थे तो मन में डर नहीं था एकदम से कि मैं क्या हो गया होगा? क्योंकि आदमी कांप जाता है। कभी भी ट्रेन में डर नहीं लगता है। अपन हवाई जहाज की यात्रा करेंगे चाहे ट्रेन की करेंगे तो सेफ्टी है अपनी, ये सेफ्टी की, इसलिए अपन इसमें यात्रा करते हैं। बस भी है, बस का अपन को रहता है कि यार इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, मगर ट्रेन का कभी नहीं होता है। लेकिन इस तरह का जो एक्सीडेंट हुआ तो डराने वाला तो था ही। डराने वाला था ही है, पहली बार देख रहे हैं कि
होती रहती है। तस्वीरें सहयोगी भानु सिंह आपको देख कोशिश करते हैं कि थोड़ा आगे तक चलकर कहां से डिब्बे अलग हो गए वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ टफ रास्ता जरूर है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो क्या है, आप तस्वीरें देखिए सहयोगी भानु सिंह जिस मुस्तैदी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, कड़ाके की ठंड यहाँ पर, और उसके बाद जिस तरीके से जो लोग मुस्तैदी से जुटे हैं यहाँ रेस्क्यू के लिए। और लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए, ये डराने वाली तस्वीरें हैं, ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जो टेलीविजन की स्क्रीन पर इस वक्त जो लोग देख पा रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का हादसा रहा होगा। ये मोड़ देखिए कि कैसे यहाँ से अचानक से जब पलटी खाना और जिस तरीके से पटरी से उतरना और डिब्बे एकदम से जमीन पर धराशायी हो जाना, और ऐसे में चित्कार, परेशानी, हैरानी, नींद में सोए हुए अचानक जब लोग हैं, बच्चे थे खूब सारे, तो ऐसे में समझिए कि क्या स्थिति रही होगी। ये तस्वीरें देखिए, देखिए ये जो बचाने के लिए गैस सिलेंडर होता है, देखिए उसकी क्या स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीरें जो हैं ये काफ़ी मायने रखती है। आगे से ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस लेने होंगे। और आप देखिए कि ये अंदर की तस्वीरें, जिस तरह की जो तस्वीरें साफ तौर पर, चूंकि दुर्घटना है, मामला गंभीर है, इसलिए ट्रेन के भीतर हम नहीं चढ़ पा रहे हैं, लेकिन समझा जा सकता है कि हालात क्या रहे थे, और अब आगे आने वाले समय में हालात ऐसे नहीं बने, इसको लेकर के रेलवे प्रशासन को क्या कदम उठाने हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल रेल को जो है यातायात का सबसे सुरक्षित साधन माना जा सकता है, लेकिन वहां से ऐसी तस्वीरें आना एक तरह से भयावह करने वाला पूरा मंजर रहा। राजीव जी, कितनी संभावना इसमें बढ़ जाती है, जब ये पूरा हादसा हुआ तो ऐसे में कुछ लोग जो हैं वो ट्रेन की पटरी के नीचे भी आ सकते थे, पहियों के नीचे भी आ सकते थे, और उनकी जान भी जा सकती थी, तो कुछ लोग विकलांग भी हो सकते थे। इसकी संभावना कितनी अधिक बढ़ जाती है जब हम बात करते हैं सबसे सुरक्षित साधन जो यातायात का माना जाता है रेल की, ऐसे में वहां से ऐसी जानकारी आना, किसकी लापरवाही यहां प्रमुख तौर पर सामने आती हुई राजीव जी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं बिना लापरवाही के इस तरह का हादसा नहीं हो सकता। इस हादसे के बाद में एक दर्जन से ट्रेनों का रास्ता बदले जाना, हेल्पलाइन नंबर जारी करना, सबका हैरान परेशान होना, पीछे कुछ तो कारण है। अब कारण क्या है वो जांच में सामने आएगा, लेकिन आप देखिए कि सबसे सुरक्षित जिस ट्रेन को समझा जाता है उसमें अगर इस तरह के हादसे पेश आते हैं तो आप समझिए कि स्थिति क्या बन जाती है। और जिस तरीके से यहाँ से रेस्क्यू कर दिया गया, कुछ लोगों से बात भी करते, अब ये कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे किसी ने एक जानकारी दी कि एक बीच में हुक होता है, कनेक्टिविटी हुक, वो हुक के खुल जाने के कारण जो ये हादसा हुआ है। लेकिन ऐसा हुक किसने लूज रखा या ऐसी क्या वजह रही, क्या तकनीकी जो प्रॉब्लम है वो रही, जिसके चलते इस तरह का हादसा जब पेश आया है, तो समझा जा सकता है कि किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आपके सबके सामने जो है इस वक्त टेलीविजन की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये डराने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि जो दोषी है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो भी तकनीकी अधिकारी है, कर्मचारी है, या जिस तरीके से ओपी सुथार जो डिस्कॉम के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ बीच में कोई पटरी पे गैप भी था, तो आप देखिए कि क्या, ये देखिए ये गैप जो है, ये गैप की जो बात है, आखिर ये किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही की सबसे बड़ी जो तस्वीर है, चाहे डीआरएम हो, ईडीआरएम हो, तकनीकी अधिकारी हो, उन सबको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस इलाके से आते हैं। हालांकि 17 साल में ये दूसरा हादसा पाली जिले में हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हजारों लोगों की जब जान और विश्वास के साथ रेलवे के साथ यह जुड़ी रहती है, और ऐसे में सोचिए कि ट्रेन में इस तरह का जब हादसा हुआ है तो समझा जा सकता है कि भानु सिंह, देखिए एक और गैप आपको दिखाया है, लेकिन शिकायत समझने की जरूरत है कि इस पूरे मामले को लेकर के उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है, नहीं तो ऐसे हादसे उतरेंगे। सर्दी का मौसम है, पलक झपकते ही दुर्घटनाएं सामने आ रही है, ट्रेन की आ रही है, बस की आ रही है, लेकिन अब ये जो हादसा हुआ है, ये एक साथ, ये तो ठीक है कि 20 लोग घायल होकर के रह गए, अगर हजारों लोग अगर मौत के मुंह में चले जाते, क्योंकि अभी हादसे को लोग भूले नहीं हैं, जिस तरह के हादसे एक के बाद एक पेश आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं जो रेलवे के अधिकारी है उनको समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल आपने सबसे बड़ी तस्वीर साझा की, लापरवाही का मंजर दिखाती हुई। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और अपडेट दे देते हैं। सूर्यनगरी एक्सप्रेस हादसे मामले में रेलवे ने जोधपुर स्टेशन पर बनाई हेल्प डेस्क। पाली स्टेशन पर यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई है। तो इस बीच, इस पूरे रेल हादसे के बीच एक बड़ी अपडेट
हेल्प डेस्क बनाई गई है। साथ ही साथ पाली स्टेशन पर जहां ये पूरा हादसा हुआ वहां पर यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि किसी भी तरह की परेशानी जो यात्री हैं जो जब ये हादसा हुआ उस दौरान ट्रेन में मौजूद थे, ऐसे में उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हुई होगी। ऐसे में उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई है और हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, यानी कि अगर आपके समक्ष कोई भी परेशानी है, आपका कोई परिवार का सदस्य है इस पूरे हादसे में घायल हुआ है या फिर कोई अन्य परेशानी इस हादसे के बाद अगर आपको हो रही है, तो आप हेल्प डेस्क पर पहुंचकर मदद की गुहार भी लगा सकते हैं और आपकी हर संभावित मदद यहां से की जाएगी।